अपना उल्लू सीधा करना, छाती पे सांप लौटना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल घास चरने जाना, नाको चने चबाना, शर्म से पानी पानी होना, 9 2 11 होना, कानों में जुएं ना रेंगना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है मुहावरे। तो मुहावरे हम सब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं। बहुत सारे मुहावरे ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं, अपनी आम जिंदगी में यूज़ भी करते हैं। हम कई बार ऐसे होते हैं बात करने के लिए भी मुहावरों का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो अर्थ होता है, जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं उसमें और ज़्यादा वो अच्छा लगता है, वो रस बढ़ जाता है उसमें। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना वही मुहावरे के बारे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मुहावरा जो है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से भी। उसमें आपको लिखना रहेगा कि मुहावरा दे दिया जाएगा, या तो उसका अर्थ लिखना होगा और उससे वाक्य भी बनाना हो सकता है, या फिर कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें जो पढ़ना है मुहावरे में वो क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरे का प्रयोग तो हम सब करते हैं और सुनते भी है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईद का चांद होना। तो इस तरह से हम बहुत सारे मुहावरे ऐसे होते हैं जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से जानेंगे कि मुहावरे है क्या और मुहावरे किसे कहते हैं। तो इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा मुहावरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब हम उसके अर्थ भी जानेंगे, इसमें उसका अर्थ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे मुहावरे की विशेषताएं क्या है, और उसके बाद हम कुछ और ऐसे मुहावरे के उदाहरण भी देखेंगे और उसके अर्थ और वाक्य भी समझेंगे कि ये है क्या। तो चलिए आज का जो हमारा विषय होने वाला है, सबसे पहले उसे स्टार्ट कर लेते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरा किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। मुहावरा जैसे यहाँ दिया हुआ है, जब भाषा या अपने कथन को विशेष ढंग से कहना होता है तथा उसे प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति करना होता है, तब कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर अलग अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्यांशों या शब्द के समूह को मुहावरा कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें दिया हुआ है मुहावरा क्या है। जब जैसे अगर मैं कहूँ ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, तो मतलब इसमें उसकी अर्थ तो नहीं होती ना, ईंट का जवाब हम पत्थर फेंक के तो नहीं देते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हम वाक्य बोल रहे हैं उसमें एक और अच्छे से हम बोल पाते हैं, एक और अलग ढंग आ जाता है बोलने का, और इसमें एक रस भर जाता है। मतलब जब हम बोलते हैं कोई वाक्य तो उसमें सुन के हमें और अच्छा लगता है। जैसे अभी मैं शॉर्ट वीडियोस में भी बना रही हूँ मुहावरे के, तो उसमें आपको बहुत सारे मुहावरे सुनने के लिए मिलेंगे। बहुत तरह के मुहावरे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं, जैसे खोपड़ी खाली होना, ऐसे कई मुहावरे होते हैं। तो मुहावरे का प्रयोग हम क्यों करते हैं और किसे कहते हैं? जब हम कोई वाक्य कह रहे हो और उसमें अगर हमें कुछ अलग तरीके से कहना, अलग तरीके में बोलना है, कोई ढंग से, तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई एक मुहावरा का प्रयोग करेंगे। हम जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वो जो वाक्य हम बोलते हैं उसे सुनकर हमें और अच्छा लगता है ना, एक और बल आ जाता है। लेकिन क्या होता है, मुहावरा जो होता है हम उसी का अर्थ नहीं कहते, उससे हटकर। मतलब क्या है कि अगर मुहावरा का ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो हम करते क्या, ईंट कोई फेंक के तो हम पत्थर फेंकते नहीं ना। क्या उसके मतलब क्या होता है, उसका अर्थ ये होता है कि मतलब अगर जो कोई आपको कुछ बोले तो उसके और बढ़ चढ़ कर आप उसे बोलते हो, तो इसमें वो उसका अर्थ नहीं बताता है। मतलब कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम प्रयोग करते हैं, जैसे ईद का चांद होना। ईद का चांद मतलब ये तो नहीं ना कहीं हर दिन दिखाई देता है। ईद का चांद क्या, इसका अर्थ क्या, उससे हटकर हम बोलते हैं। जैसे कैसे, अगर जिसे हम बहुत दिन के बाद देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो, तुम्हें कितने दिन बाद देखे। तो हम ऐसे नहीं कहते, क्या कहते, तुम ईद के चांद हो गए, कहाँ थे अब तक। तो हम इस तरह से प्रयोग करते हैं वाक्यों में भी। तो ये तो था मुहावरा किसे कहते हैं। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, वाक्य जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़, उसमें हम क्या करते हैं, मुहावरे का प्रयोग करते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो वाक्य हम बोल रहे हैं उसे और स्पष्ट, मतलब और अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। तो ये तो था मुहावरे का अर्थ, मतलब मुहावरे किसे कहते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि मुहावरे की शाब्दिक अर्थ जो है, इसका शाब्दिक अर्थ वो है क्या। तो यहाँ दिया हुआ अभ्यास, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अभ्यास। मतलब मुहावरा कैसे हम बार बार बोलते रहते तो हमारे क्या होता है, एक अभ्यास हो जाती है, जिसे हम बोलने लगते हैं। उसकी वजह बार बार प्रयोग करने के कारण कुछ शब्द समूह उक्ति बन जाते हैं। मतलब जब हम कोई वाक्य है, जब कोई शब्द जिसे हम बार बार बोलते हैं तो वो क्या होता है, एक अभ्यास हो जाता है हमारा, और हम जब कोई बोलते कोई भी वाक्य तो उसमें हम प्रयोग कर लेते हैं। वैसे इसमें और चमत्कारपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करने लगते हैं, जो कालांतर में मुहावरा बन जाते हैं। अतः मुहावरा ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर नए एवं विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति कराता है। वो क्या करता है, मुहावरा जो भी हम बोलते हैं तो वो उसका अर्थ नहीं बताता, उससे अलग हटके कोई उसका अर्थ बताता है। मतलब जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है, लेकिन जब मुहावरा में बोलते हैं हम सेम अर्थ उसके में नहीं अपनाते। ठीक है, मतलब कोई भी वो जो है वाक्य, जो भी मुहावरा है हम उसमें ऐसे प्रयोग नहीं करते, हम उसे थोड़ा अलग अर्थ उसका समझते। कोई भी चीज़ होता है उसे अलग अर्थ के हम समझते। तो ये तो था मुहावरे की शाब्दिक अर्थ और मुहावरा किसे कहते हैं। तो अब हम अपने अगले आने वाले विषय में पढ़ेंगे कि मुहावरे की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उसके साथ हम देखेंगे कुछ और मुहावरे के उदाहरण, क्योंकि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। मुहावरा बस ये, इसमें कहने का अर्थ ये है कि मुहावरा जो होता है वो अपना अर्थ नहीं बताता, वो अलग हटके कोई एक अर्थ बताता है। ठीक है, और जब हम वाक्य को बोलते हैं तो उसे अगर जब हमें कोई अलग ढंग से बोलना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसमें मुहावरा जोड़ देते हैं। वाक्यों में हम बहुत बार मुहावरे का प्रयोग करते हैं, अपने आम तौर पे भी हम बहुत सारे ऐसे मुहावरे सुनते हैं, बोलते हैं, घर पे भी कभी कभी हो जाते हैं कि कोई बोलता है मुहावरे, या तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी हम बहुत बार मुहावरे से बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मुहावरे जो रहता है उसे अलग तरीके से बोलने, जो भी हम बोलते हैं उसे ही मुहावरा कहते हैं। तो ये था, तो उसका शाब्दिक अर्थ भी हम देखें। शाब्दिक अर्थ उसका क्या होता है, अभ्यास करना। मतलब मुहावरा जब हम बार बार कोई एक शब्द है, कोई वाक्य जो हम बार बार बोलने लगते हैं, फिर उसे हम क्या करते हैं, अपने शब्दों में ले आते हैं और उसे वाक्यों में भी ले आते हैं, तो उसका हम प्रयोग करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था मुहावरा किसे कहते हैं और मुहावरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो यही समाप्त होता है। अब हम अपने अगले आने वाले विषय में पढ़ेंगे कि मुहावरा की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो आज का जो हमारा विषय यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।